हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज हम सीखने वाले दूसरा एक प्रोग्राम, मतलब सेवेंथ वाला। हमारे पहले काफ़ी वीडियो में हमने एक एक सिमुलेटर में जो भी पहले के जो भी प्रोग्राम बने हैं वो कवर किए थे। अभी लिनियर इंटरपोलेशन में हमारा लास्ट वाला प्रोग्राम बचा है, तो हमारे पहले 6 प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं। तो सेवेंथ वाला प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं उसको, और उसको समझाते हैं कि उसमें क्या क्या कोड्स है। और इसमें नया जो कोड है वो आपको पहले ही समझाता हूँ कि कौन सा कोड है, M99 और M97। तो ये क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करना है आपको, उसको आप कैसे बेनिफिट में ला सकते हो, क्योंकि उसका बेनिफिट बहुत ही बेनिफिट है। क्योंकि वो आपको नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, मतलब ज़्यादा रिपीटेटिव जो भी वर्क है वो रिपीटेटिव वर्क एक ही लाइन में, मतलब वो रिपीटेटिव वर्क थोड़ी लाइन में, एक ही लाइन में रीयूजेबल कैसे करना है वो हमने सीख लेते। तो यहाँ पे पहले ड्रॉ जो भी है वो प्रोग्राम ड्रॉ कैसे होने वाला है वो देख लेते। तो यहाँ पे साइड से स्क्वायर में कटिंग होने वाला है और बीच से भी कटिंग होने वाला है, तो यहाँ पे वही देख लेते। उसके बाद हम टूल और वर्क पीस देख लेते। तो वर्क पीस हमारा 250 mm का है और 250 mm लेंथ और विड्थ है, और उसकी हाइट जो भी है वो 80 mm की है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे जाए तो G54 हमारा सेंटर पे है और ऊपर की साइड पे है, वर्क पीस के सेंटर पे ही है। और G55 और 56 हमने यूज़ नहीं किया है, तो वो भी सेंटर पे ही है, मगर वो नीचे की साइड पे है और 80 mm नीचे है, मतलब हमारा वो वर्क पीस जितना है वहाँ पे है। और टूल देखा जाए तो ये एंड मिले तो 25 mm डायमीटर है, और उसका L4 जो है वो 63 mm का है। तो यहाँ पे 63 mm का एट ए टाइम पे साइड से कट लगा सकते हैं, मगर डीप में जाने के लिए कम लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने टूल 1 और टूल 2 के रेडियस डाल के रखे। तो यहाँ पे 12.5 मतलब 25 mm का डायमीटर है, तो 25 mm का बार 12.5 का उसका रेडियस रहेगा। और उसके बाद 35 mm का हमारा जो मिलिंग कटर 70 mm का डायमीटर का है, तो वो 35 mm का डाल दिया। तो हमारा ये टूल सेकंड नंबर टूल देखना भूल गए। तो ये सेकंड नंबर टूल है, इंसर्टेड है मिलिंग कटर, तो फेस का है। और ये राउंडेड इंसर्टेड, तो उसका डायमीटर हमारा 75 है। और इसका जो भी L4 है, मतलब इंसर्टेड पोर्शन है, वो 19 mm का है। 19 mm का मतलब उसका उतना कट नहीं लगा सकते एट ए टाइम पे, तो वो उसका जो भी आधा से थोड़ा कम, मतलब उतना लगा सकते हैं। मतलब 6 mm 7 mm 5 mm वो मतलब उतना लगा सकते हैं, मतलब मटेरियल के जो भी हार्डनेस है उसके हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स देख लिए, तो हम प्रोग्राम को टेक्स्ट में ओपन कर लेते और इसमें समझ लेते कि सिंगल ब्लॉक डाल के कि एक एक कोड क्यों यूज़ किया है, और सब देख लेते। तो यहाँ से हम देख लेते अभी प्रोग्राम हमने सिंगल ब्लॉक में यूज़ ही किया है। तो उसके पहला ही कोड देख लेते हैं कि G21 यूज़ किया है, G54 G21 mm में जो भी है वो कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए करते हैं। तो हमारा जो भी डायमेंशन रहेगा वो mm में रहेगा G21 से। G54 हमने आपसे देखा था जो सेंटर में था वो। और उसके बाद G98 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए। और उसके बाद G40 यूज़ किया है, कटर कॉम्पेंसेशन कुछ यूज़ नहीं किया है। उसके बाद हमारा G80 हमारा यूज़ किया है, कोई कैन साइकिल यूज़ नहीं किया है, ओके। उसके बाद टूल हमने M06 से टूल कॉल किया है, उसका स्पिंडल स्पीड क्लॉकवाइज घुमा के M03 से क्लॉकवाइज घुमा के 2300 स्पीड से घुमाया है। उसके बाद हमने H1 ऑफसेट उसको यूज़ किया है, और G43 से उसके कटर कॉम्पेंसेशन अपर साइड से 5 mm तक ऊपर लिया है। उसके बाद Z0 तक, मतलब G01 से ही लिया है, Z0 से। और यहाँ पे फीड हमने दिया है कि 1200 से। और यहाँ पे हमने कोड यूज़ किया है, ठीक है। ये M97 P160 और L6, मतलब M97 क्या है कि ये रेफरेंस पॉइंट देता है। तो रेफरेंस पॉइंट मतलब जो भी एक्चुअल अपना प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम में रेफरेंस पॉइंट देगा, मतलब वो रेफरेंस पॉइंट पे आपका जो भी प्रोग्राम है वहाँ पे जंप करेगा, यहाँ पे जंप करेगा। कहाँ पे करेगा उसके आगे लिखना पड़ता है, तो उसका P में लिखना
लिखना पड़ेगा, और P160 मतलब क्या रहेगा कि N160 मतलब आपकी N की जो भी 160 जो भी लाइन है वहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे थर्ड वाला जो भी दिया है वो थर्ड वाला रहेगा L6 मतलब L6 में आप यहाँ पे 6 7 या 10 यहाँ पे डाल सकते हो, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ टाइम्स डालेंगे, तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ टाइम डालेंगे और उसके बाद हमारा N160 पे आ गया। ओके, उसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पे G91 हमने इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग यूज़ किया है। उसके बाद G91 से इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मतलब क्या है कि आपकी जो भी एक्चुअल पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन से कहीं पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जो भी वहाँ पे अभी जहाँ पे टूल है वहाँ से आपके कोऑर्डिनेट्स गिनते जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको 5 mm नीचे जाना है, 10 mm पास आना है, यहाँ पे मतलब जहाँ पे से एक्चुअल में डालोगे वहाँ से ही आपकी पोजीशन ले जाएगी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे G91 से 5 mm नीचे गया, उसके बाद अभी देखो एक Y 0 पे था तो यहाँ से 20 पे लाया, और उसके बाद हम लाएंगे X को 20 mm X को प्लस करेंगे 20 mm से, तो मतलब ये एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखेगा, जहाँ पे है वहाँ से ही आपके कोऑर्डिनेट गिनते जाएगा। G91 जब तक है तब तक, मतलब G91 है तब तक, G91 जब तक यूज है, अभी एक बार एक्टिवेट कर लिया तो G90 जब तक नहीं यूज करते तब तक G91 से ही इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग चालू कर देगा। तो Y को -40 किया ताकि वो जो 0 तक था तो वो पहले से हमने 20 तक हमने कट पहले से ही मार के रखा था, तो वो -40 तक लिया। उसके बाद X को -40 लिया क्योंकि पहले हमने 20 mm तक कट पहला एक कट लगाया था। उसके बाद हमने 60 mm तक गए, मतलब 20+ mm गए। उसके बाद X का 80 mm के जो कट से वो लगा दिए। उसके बाद हमने 40 mm बीच में लिया, मतलब 80 mm तक हमने गए थे, तो उसके बाद हमने 40 mm तक गया। उसके बाद 40 mm Y को माइनस किए, मतलब सेंटर पे आ गया पहले की जो पोजीशन था। अभी यहाँ पे देखो हमने यूज़ किया है M99 क्या करता है कि यहाँ से हमने प्रोग्राम जो भी सब प्रोग्राम चालू किया था वहाँ पे एंड होगा, और जहाँ पे चालू किया था वहाँ पे जाके स्टार्ट होगा। और जब कब तक जाएगा ये M99 उस पोजीशन तक जब तक हमारा L6 जो है वो L6 कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, मतलब L6 हमारे जो 6 बार वो M99 तक आते जाएगा, मतलब N160 तक जो भी हमने पोजीशन दिया था अभी पहले पिछले उसमें। और इसमें क्या किया है देखो, Z हमारा हमने -10 तक गया, कैसे तो पहले 5 mm तक गया था, वहाँ से हमने ऊपर नहीं लिया, तो क्योंकि वैसे ही वही उसी पोजीशन पे रखा है, मतलब उसके बाद कुछ नहीं किया, डायरेक्ट 5 mm माइनस किया G91 से, और यहाँ से कोऑर्डिनेट देना चालू कर दिए। X को 20 उसके बाद -40 ऐसे करके, मतलब 20 mm के बीच में बढ़ा दिए, और इसमें हो गया ये। मतलब अभी कब तक रन होती जाएगा जब तक हमारा ये L6 कंप्लीट नहीं हो जाता। L6 मतलब क्या है कि 6 बार रिपीटेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। अभी हमने तीसरा वाला रिपीटेशन में भी चालू किया है, तो ये रिपीटेशन जो है उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए देखो, तो वो जो भी हमारे चेंजेस रहेंगे वो हमने Z में ही रहेंगे हमारे, मतलब Z हमारा नीचे जाते ही जाएगा, Z को ही एक पोजीशन पे नीचे लिया है। उसके बाद जो भी X और Y के जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो सेम रखे, Z माइनस होते ही जाएगा, और उसी पे और X Y को क्या किया है वो हिलता नहीं, क्योंकि वो लास्ट में जब लाते तब एक्चुअल पोजीशन हमारा जो भी स्टार्टिंग पोजीशन था तो उसी पोजीशन पे लाया है हमने। उसके बाद मतलब वो कुछ X Y पे डिफरेंट पड़ता ही नहीं G91 का। मगर Z का क्या है कि Z को हमने पहले की एक्चुअल पोजीशन पे नहीं लिया है, जो भी पोजीशन है वहां से ही माइनस। और अभी देखो यहाँ पे हमारा 6 बार रिपीटेशन कंप्लीट हो गया, तो हमारा जो N60 पे हमने चालू किया था वहां पे एंड पे आ गया है, और यहाँ से वो कंप्लीट लाइन, एक लाइन के लिए हमने जो भी प्रोग्राम लिखा था वो नीचे का N160 से जो भी M90 तक
हाँ, वहाँ तक जो भी प्रोग्राम था ये 1 लाइन से सब रिपीटेशन कंप्लीट हो गया। तो मतलब इतने लाइन्स ऑफ कोड हमने रिपीट लिखना पड़ता 6 बार, तो वो एक ही लाइन से सब रिपीट उतना ही रिपीट हो गया। अभी देखो सेकंड टूल हमने कॉल किया है T2 में था, तो उसका डायमीटर कितना था, मिलिंग कटर था हमारा 70, पहले ही हमने देख के रखा था। तो वो 70 mm का डायमीटर का था, तो उसका आधा mm 35 और 35 प्लस हमारा वर्क पीस है 250, तो वो 125, 35 प्लस 125 160 mm जाना चाहिए। तो वो क्लियरेंस थोड़ा 20 mm का लिया है, तो ये x 180 तक लिया, x 180 तक लिया। ये हमारा स्टार्टिंग एक्चुअल पोजीशन रहेगा। यहाँ पे z कितना रखा है, अभी 5 mm फिलहाल रखा है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे M97 और एक बार M97 से ही ये रिपीटेशन, बीच में रिपीटेशन किया था, तो अभी साइड में भी रिपीटेशन वही से मतलब वही कोड से करेंगे। तो M97 से हमने पहले देखा था, M97 से अपना रेफरेंस पॉइंट पे जाता है, और रेफरेंस पॉइंट हमने क्या दिखाया है, यहाँ पे 290 दिया है और यहाँ पे L4 दिया था अभी, ठीक है। और यहाँ से अभी हमने G91 यूज किया है, एक ही लाइन के लिए किया है। देखो यहाँ पे Z को सिर्फ -6 mm के, मतलब जो पोजीशन है वहां से 6 mm जाएगा नीचे, ठीक है। तो हमारा 5 mm था तो -1 पे आ गया, ओके। और उसके बाद हमारा G90 यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है। तो G91 से 90 एक्टिवेट कर दिया, मतलब एक बार 90 एक्टिवेट कर दिया तो 90 से ही चलेगा। तो एक्चुअल पोजीशन हमारा 125 पे आ गया, 125 पे आ गया, मतलब वर्क पीस का जो 125 था उतना आ गया, मतलब 35 mm का जो भी मिलिंग कटर का आधा हिस्सा है वो अंदर एंगेज हो जाएगा, और आधा जो रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो आधा बाहर रहेगा, मतलब 35 mm का तो हमारा कट रहता जाएगा, और उसको कुछ कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं किए, क्योंकि वो ये हमको समझ आएगा कि यार कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, और x को और y को 125 पे ही घुमा लेंगे। तो x को -25 पे 125 पे लिया, तो वो ये वाले कॉर्नर पे आ जाएगा, मतलब यहाँ तक जाएगा। और y को उसके बाद 125 प्लस कर देंगे, तो 125 का जो भी कोऑर्डिनेट्स था G54 से तो उतना जाएगा उसका भी। और जो भी हमारे वर्क पीस कौन सा लिया है हमने, G54 लिया है। तो हमारा G54 था, तो वो यहाँ पे बीच में सेंटर में था, तो वहाँ से ही कोऑर्डिनेट्स है। और यहाँ पे y0 पे लिया, और हमारा जो पहला स्टार्टिंग पोजिशन था तो वहाँ पे ही लिया, और यहाँ पे हमने z को चेंज नहीं किया है, z को वही रखा था। तो G91 से उसको माइनस लेते जाएगा, -1 से -7 तक लेके गए, मतलब 6 mm माइनस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद G90 से ही हमारा एब्सोल्यूट जो भी प्रोग्रामिंग है वो एब्सोल्यूट ही प्रोग्रामिंग करते जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो भी रिपीटेशन किया था वो ये 4 बार करेगा, ये हमारा सेकंड टाइम है। तो सेकंड टाइम पे हमने पहले टाइम पे हमने 1 mm का ही कट लगाया था, अभी ये 6 mm का कट लगा रहे हैं। तो -1 mm तक पहला कट था, उसके बाद ये -7, अभी 99 से वहाँ पे थर्ड वाला रिपीटेशन जाएगा। देखो तो ये वाला क्लिक करते हैं तो वो हमारा थर्ड वाला रिपीटेशन आ गया। तो यहाँ से मतलब जेड ये हमारा मतलब नीचे जा रहा है, मगर एक्स वाई के जो भी कोऑर्डिनेट्स है कटिंग के जो वही सेम पोजीशन पे जा रहे हैं, और थोड़ी रेडियस भी बन रही है। जो हमारा मिलिंग कटर का रेडियस रहेगा, मिलिंग कटर का आपके जो भी इंसर्टेड अलग अलग रहेंगे, आपको रेडियस चाहिए 0.2 की, 5 mm की रेडियस चाहिए, उसी हिसाब से आप मिलिंग कटर यू चूज कर सकते हो। और उसका मिलिंग कटर का जो भी मिलिंग कटर के हिसाब से आपके इंसर्ट भी रहेंगे और उसके कॉर्नर भी रहेंगे। तो उस शेप में आपको जो भी कॉर्नर में रेडियस कितना चाहिए, तो यहाँ पे हमने 5 mm की शायद रेडियस है, रेडियस बड़ी है तो ये हमने मेजर नहीं करके रखी है। ये पॉइंटेड जो भी इंसर्ट आपका जो भी रहेगा उसकी रेडियस नाप के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने पूरा प्रोग्राम कवर कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम साइड से कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे हमने 6 mm के 3 कट और 1 mm का एक, मतलब साइड का 18 और 90 mm तक -90 mm तक हमने ये पूरा साइड से कटिंग कर लिया है यहाँ पे। और रिपीटेशन था वो रिपीटेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा रिपीटेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी नेक्स्ट लाइन है वहाँ पे आ गया, देखो 130 पे आ गया। उसके बाद हमने G90 से एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर लिया, G91 से इंक्रीमेंटल करके होम पोजीशन पे ले G28 से, और x0 y0 z0 कर दिया। तो हमारा होम पोजीशन पे आ गया M30। चौके चले, बाय बाय, थैंक यू।